फर्स्ट तिमोथी 4:3-5, पहला तिमोथियस 4:3-5। स्लो पढ़ना है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। आमीन। एक ग्रुप आपको मिलेगा दुनिया में और वो मना करेंगे मैरिज से, मना करेंगे मीट से। मैरिज या कोई भी मीट जो गोश्त है ये मनी से यानी पैसे से मिलता है। वो कहेंगे दाल खाकर गुजारा कर लो, जिंदगी गुजार लो, रूखी सूखी खा लो, आपके टेबल पर बुफे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। डिफरेंट टाइप ऑफ मीट नहीं हो, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त मनी से मिलता है, मुफ्त नहीं मिलता। कितने एग्री कर रहे हैं? पर एक ग्रुप बाइबल डिस्कस कर रही है तिमोथियस की मार्फत, वो आपको मीट खाने से मना करेगा और वो आपको मैरिज से मना करेगा। पर वो कह रहा है कि दोनों चीजें खुदा ने आपके लिए बनाई हैं, इंस्टीट्यूट की हैं। बाइबल में मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सिर्फ खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि अपनी फियांसी को छोड़ दे, तो उससे मैंने खिदमत लेनी है। उसके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास खुदा आया और उसको कहा कि तूने शादी नहीं करनी। आदम के लिए वो खुद उसका सूटेबल हेल्पमेट यानी उसके लिए हवा बना रहा है, कस्टमाइज यानी जिस तरह की उसकी डिमांड थी उस तरह की उसके लिए वाइफ क्रिएट कर रहा है। तालियों की आवाज नहीं आई। मैं डिग्री को डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी डीमन आपके कानों में बोले कि शादी नहीं करनी तूने, उस डीमन को मैं आउट करता हूं यीशु के नाम से। Can I go higher now? बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द मेरी 15 साल की मिनिस्ट्री में मुझे मिलने आए। जब उनसे बात की गई है, उनके घर वाले उनकी शादी करना चाहते हैं, पर जब उनसे बात की गई है वो पोजेस है किसी डीमन स्पिरिट से, और वो स्पिरिट उनके कानों में बोलती है और कहती मैंने शादी नहीं करनी, मैंने ऐसे जिंदगी गुजार देनी, अपने भतीजे भतीजियां पालने हैं, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का ख्याल रखना, मैंने शादी नहीं करनी, शादी मेरे लिए नहीं बनी। That devil is a liar. हालेलुया। एक पावर्स है पानियों से, स्पिरिचुअल रैम में, वो जब किसी को हैरास कर लेती है, मे बी उसकी लाइफ में उसे अगर कोई औरत है, मर्दों ने चीट किया हो, हार्ट ब्रेक्स हुए हो, या जिससे शादी करने की कोशिश उसकी डेथ हो गई हो, तो वो अपने माइंड में डिसाइड कर लेती है कि अब मैंने शादी नहीं करनी, मेरा दिल टूट गया, मेरा 10-12 आदमियों ने दिल तोड़ दिया, या 10-12 आदमियों ने मुझे धोखा दिया। मैं डिक्लेयर करता हूं परफेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। That devil is a liar. जो कोई भी पावर तुझे मैरिज से मना कर रही है वो डेमोनिक पावर है। अब इंग्लिश में पढ़िएगा, अब ज्यादा सिंपलीफाई होगा। यस। Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them will इवन शादी आपको मिले कैसे लेनी है? थैंक्सगिविंग के साथ। मीट जब आप खाएं क्या होना चाहिए? क्योंकि खुदा ने आपके लिए क्रिएट किया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद आपकी मैरिज स्वीट हो यीशु के नाम से, आपकी मैरिज स्वीट हो यीशु के नाम से। आप रनवे से टेक ओवर करने वाले जोरदार ताली जाएगा। कहना तो हायर। अभी मैं आज सारी बातें औरतों की साइड की करूंगा। मर्द अपने सीट बेल्ट जरा बांध लें, पेटी भी बांध लें, जोरदार ताली जाएगा। ओके, हालेलुया। मैरिज के बारे में पतरस कह रहा है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से अक्लमंदी से सलूक करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। आज बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं,
उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मर्द लेजी हो, काम ना करता हो, या काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास कोई जॉब या बिजनेस ना हो, गुर्बत की वजह हो सकती है। सुस्ती गुर्बत की वजह हो सकती है। नंबर 1, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, गुर्बत है, वजह हो सकती है। और जैसे हमने गुजरे सीरियल में सीखा कि जब वो गलत फैसले लेता है, बिजनेस था, कारोबार था, पर गलत इन्वेस्टमेंट, गलत डिसीजन से वो गरीब हो गया। गलत दोस्तों ने धोखा दिया, चीट किया, वो गरीब हो गया। आज मैं 5वां रीजन शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि जब मैरिज में पीस ना हो, इंसान गरीब होता है। इसलिए पतरस अपने खत में कह रहा है कि ऐ शारो, अक्लमंदी से अपनी बीवियों से सलूक करो। कैसे? लव से नहीं, माइंड से। अपने साथ लिख के माइंड से। हालेलुया। तो अक्लमंदी जब ना हो, घराने में फाइनेंशियल प्रेयर्स रुक जाती है, घर में गुर्बत होती है। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज के दिन के बाद इन आदमियों पर विजडम हो। आप शायद परेशान होकर अपनी बीवी को ही साथ ले जाकर पास्टर साहब से दुआ करवा रहे हो कि हमारे हालात बड़े खराब है, हमारे हालात बड़े खराब है, हमारे हालात बड़े खराब है, दुआ करें। आपको नहीं पता आपकी बीवी ने आपकी दुआ बांधी हो। और कैसे बांधी हो? जब औरत दिल से अपने हस्बैंड को माफ नहीं करती, किसी भी गलती की वजह से उनके बच्चे और फैमिली क्राइसिस में होती है, उसके हालात बुरे होते हैं। अगर आप दूसरी साइड, अगर आप सुस्त नहीं हैं और गरीब हैं, क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास काम है और आप गरीब हैं, क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ज़नाकार नहीं हैं और गरीब हैं, क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके बुरे दोस्त नहीं हैं और आप फिर गरीब हैं, क्वेश्चन मार्क है। फिर किसी पर शक ना करें, आपकी बीवी है। कौन मजा है? हाँ? बीवी। इसलिए वो क्या कह रहा है? ऐश औरो, अपनी बीवियों से अक्लमंदी से सलूक करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक न जाए। मैन ऑफ गॉड जितनी भी दुआ कर ले, अगर बीवी रिलीज नहीं करेगी, आपकी दौलत रिलीज नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए वाइफ, आप भी तंगी में हैं, बच्चे भी तंगी में, अपने शौहर को माफ कर दें। लिखा है अपने कसूरवारों को माफ करो ताकि तुम्हारे भी कसूर माफ किए जाए। हमें हमारे बाप पढ़ रहे होते हैं पर अमल नहीं कर रहे होते, और तो कहते नहीं मैंने मैं नहीं नू छटना मेरे दिल में। हालेलुया। जो औरतें हंस नहीं रही, सब जो अपने हस्बैंड को बांधा हुआ है, लेफ्ट राइट देख, जो हंस नहीं ना रही, उन्होंने अपने बंदे को बन्ने आया। तालियों की आवाज नहीं आ रही। तो गुर्बत, अगर आदमी गलत फैसले लेकर गरीब नहीं हुआ, गलत दोस्तों से गरीब नहीं हुआ, जादूगरी से गरीब नहीं हुआ, सुस्ती की वजह से गरीब नहीं हुआ, बेरोजगारी की वजह से गरीब नहीं हुआ, अगर वो गरीब है उसके बावजूद क्वेश्चन मार्क उसकी बीवी है। दुश्मन घर में, उसको शैतान ने उसके दिल को हस्बैंड को रिलीज कर दिया। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, जैसे रिलीज करें आपके पास प्रॉपर्टी हो, कार हो, घर हो, कारोबार हो, यीशु के नाम से। कहने को हायर नाम। अभी जहाज जो है बादलों में आ गया। हालेलुया। कहने को हायर। आगे हम आयत देखेंगे, बड़ी पावरफुल आयत है, वेरी 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 पावरफुल है, जिसको बहुत सारे चर्चिस नहीं सिखाते, डरते हैं, उमर डरते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी है। तो मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल से सीखा है कलाम को, इंटरनेशनल टीचर से सीखा है, अपने मेंटर से, तो मेरा माइंड कुछ और है। हालेलुया। आए हम देखेंगे लूका की इंजील, उसका 8वां बाब
3 से 9 तक पढ़ेंगे, लेकिन ये आज एंगल कोई और होगा। खिदमत करती थी, ये लिखा होगा। और यूहन्ना हरदीस के ध्यान खोर्स की बीवी सोसना और बेतेरी औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी। क्या लिखा हुआ है? औरतें किसके माल से? आज मैं आपको एक डीप मिस्ट्री दे रहा हूं। औरतें जाग जाए और बेटियां जो शादी करने जा रही हैं जाग जाए। लिखा है कि ये औरतें सुजैन, जोआना और हेरोदियास की बीवी जो है, ये अपने माल से यीशु की खिदमत करती थी, यानी यीशु की मिनिस्ट्री में फंडिंग करती थी। औरतों का अपना माल होना चाहिए, इस सेंस में कि मर्द अगर बीवी को हाउसवाइफ रखा है, मर्द उसे पे करे जैसे सैलरी पे करते, क्योंकि वो घर में आपके काम कर रही है, कपड़े धो रही है, बच्चे संभाल रही है, केयर टेकिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो मर्द लाजम है कि वो अपनी बीवी को पे करे, बिब्लिकल है। तो उसके पास जो पैसे हैं उसकी मर्जी, वो अपने वालिद को दे, अपने भाई को दे, यीशु मसीह को दे, अपने पास्टर को दे, अपने बच्चों को दे, किसको मर्जी दे। यानी वो जो पैसा है उस पर मर्द का कंट्रोल नहीं है, किसको मर्जी को दे। तो यहां पर ये जो औरतें हैं, इनके पास अपना माल था। कब? क्योंकि उनके शौहर जो कमाते थे उन्होंने उसमें से उनको दिया होता। सारा खर्चा मर्द के हाथ नहीं होना चाहिए, किसके पास? उसको अगर आप कंट्रोल मर्द ने रखा है कोई बुरी बात नहीं, पर मर्द पर लाजिम है कि वो बीवी को सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन दे कि वो उसके पास। ओके, अभी नहीं आपको समझ है, मैं गो अहेड जाता हूं। कैन आई गो अहेड? कैन आई स्पीक सम कड़वे वर्ड्स? कड़वे कड़वी चीजें बताओ। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना करे इस कल्चर के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, इवन अफ्रीका में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, फैमिली कल्चर यही है। अगर शौहर मर जाता है, शौहर मर जाता है, उस औरत के लिए जीना हराम है। उस शौहर के घर वाले उसे मिर्चें खोल खोल कर पिलाएंगे, आंखों में डालेंगे और उसका जीना हराम कर देंगे। तो अगर औरत के पास अपना माल नहीं है, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी और कैसे अपने बच्चों की तरबियत करेगी, परवरिश करेगी? औरतों के पास अपना माल होना चाहिए, जिंदगी का कोई पता नहीं। ट्रस्ट न करें अपने देवर पर, देवरानियों पर, जेठ पर, ससुर पर, सास पर नहीं। तब तक की ससुर, सास, देवर, देवरानियां, दरानियां, जेठानियां तब तक ही है जब तक आपका शौहर जिंदा है। शौहर गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है औरतों के पास अपना माल होना चाहिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही औरतों? हालेलुया। ओके, अदर केस में अगर औरत बिजनेस कर रही है या जॉब कर रही है, तो उस पर लाजम है कि जब वो जनरेट करे, दोनों को फाइनेंशियल बिब्लिकल एजुकेशन हो, वो अपने हस्बैंड के हाथ में पैसे पकड़ाए पहली बरकत लेने के लिए। हस्बैंड उसमें से कुछ रख के बीवी को रिटर्न करे। अगर वो हस्बैंड ऐसा है कि बीवी ने अपनी सैलरी दी और सारी उसने रख ली है, वो डाकू है, उसको ना दे, उसको पहले माइनस करके दे। हालेलुया। यस, पहली बरकत आपका पास्टर नहीं देता, अगर औरतें काम करती हैं वो आपका हस्बैंड देता है। या अगर मैरिज नहीं है, अपने फादर को दे, तो वो कुछ पैसे रख लेगा, बाकी आपको देगा। अगर आप भाई की निगरानी में हैं, वालिद नहीं है, तो अपने भाई को पकड़ाए, वो उसमें से रख लेगा, आपको देगा। अगर भाई डाकू है या बाप भी डाकू है, अपना हिस्सा काट कर उसको पकड़ाए कि ये मैं आपको दे रही, मेरा 15,000 है, ये 7,000 आपके, 7,000 मेरे। हालेलुया। बी वाइस, औरतें बी वाइस, अपने साथ वाले को के बी वाइस, क्योंकि औरतों के पास आप माशरे में वीक है, कमजोर है। आपके सहारे के जाने के बाद ये दुनिया भेड़ियों और जानवरों की तरह आपको देखेगी, तो आपके पास इन औरतों की तरह अपना माल। आमीन की आवाज नहीं हो रही? कितनी औरतें बिलीव करती हैं उनके पास अपना माल?
हालेलुया, आमीन। फिर भी बीमारों वाला है। मैं डिक्लेयर करता हूं औरतों के पास अपना माल। ओके, कहने को है मर्दों के पास घर में अपने कपड़े होते हैं, यस। औरतों के पास अपने कपड़े होते हैं। क्या मर्द आपके कपड़े पहनते हैं या औरतें आपके कपड़े पहनती हैं? इसी तरह आपकी बीवी के पास अगर खुदा ने आपको साहिब हैसियत दिया है, प्लान रखें अपनी बीवी की गाड़ी अलग है। ये अयाशी नहीं है। बहुत सारे लोग जो गुर्बत में पैदा हुए, जब वो अमीरों के घर में 3 गाड़ियां देखते हैं, वो कहते हैं ये अयाशी है, एक गाड़ी में काम नहीं चलता। मुझसे पूछे, नहीं चलता। अगर हस्बैंड ने अपने काम करने, मिसाल के तौर बीवी पार्लर में गई है और वो बार फोन पर उसको रिंगे करी जा रही, कितनी देर है, कितनी देर है, ना उसका मेकअप होगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, हस्बैंड का भी काम खराब हो जाएगा, झगड़ा लगा। तो इसलिए बीवी का अपना ड्राइवर जाए अपना मेकअप करके टाइम से। हालेलुया। आप अपना बिजनेस करें, काम करें। फिर बाइबल से भी दिखाता हूं, बाइबल से भी दिखाता हूं। तो आपके बच्चे, आप स्कूल के बाहर, ट्यूशन एकेडमी के बाहर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आप डिप्रेस होंगे, बच्चों पर अपना गुस्सा निकालेंगे, बच्चे आपसे तंग हो जाएंगे कि अभी ये रहता था, वो रहता था, फला फला। तो बच्चों की अपनी गाड़ी नीचे। मैं भी बाइबल से भी दिखाता हूं। तालियां पीछे वाले बजा रहे हैं, आप रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। आपके बच्चों की अपनी गाड़ी हो यीशु के नाम से, वाइफ की अपनी गाड़ी हो यीशु, वाइफ का अपना माल हो यीशु के नाम से, शौहर की अपनी गाड़ी हो यीशु के नाम से, आपका घराना ब्लेस हो यीशु, बच्चों के अपने कमरे हो यीशु के नाम से। आमीन। बीमारों वाला है। मैं रियल प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं, रियलिटी है, ये आशी नहीं है, ये जरूरत है। आपने आउट ऑफ सिटी जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चे कैसे जाएंगे? या जाएंगे आप या बच्चे जाएंगे? या बीवी ने अपना काम करना है और आपने अपना, तो एक ही बंदा काम कर सकता है। तो जब 2 सवारी होंगी, 3 होंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए घराने में स्मूथ। बाइबल से भी दिखाता हूं, कहने को हायर। औरतें, ये बरकत आपके लिए रिलीज होने वाली है। इंग्लिश में पढ़ेंगे साइड को, प्रोवर्ब्स 11:29, इमसाल 11:29, इमसाल 11:29। सुलेमान ने बकरियां रखी हुई थी, अपनी लेना, बीवियों की लेना। हालेलुया। कोई बीवी उसको नहीं कहती मुझे पार्लर छोड़ के आओ, वो कहता था ड्राइवर को ले जाओ। यस, मुझे बता दो किधर हो, कितनी देर में आओगे। यस, पढ़ेगा इमसाल 11:29 इंग्लिश। He that troubleth his own house He that trouble in own house shall inherit the wind. बैठ जाए बेटा। वो कह रहा है जो अपने घर को तकलीफ देता है उसको मिरास में हवा मिलेगी, खाली हो। जब एक फादर ऑफ द हाउस, उससे उसके बच्चे तंग है, उससे उसकी बैकबाई तंग है, उससे उसके बीवी तंग है, खुदा कह रहा है उसको बदले में हवा मिलेगी। गैस वाला सिलेंडर खाली, विंड, हवा, कुछ भी नहीं होता। हवा खाते हैं हम, हवा पीते हैं, हवा से काम चलता है? नो। वो कह रहा है ही इनहेरिट द विंड। अगर आपकी बीवी पार्लर नहीं जा सके और ट्रबल में है, आप उसको ट्रबल दे रहे हैं, आपको इनाम क्या मिलेगा? बाइबल में लिखा, मैंने भी लिखी बाइबल, क्या लिखा हुआ है? हवा मिलेगी। अगर एक फादर अपने बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, क्या मिलेगा उसको? ऊंची बात में बोले। बहुत सारे मर्द आज गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को ट्रबल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऊंची बात में बोले। परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे हैप्पी हैं, उनके एंजल्स आपके लिए काम करेंगे। आपकी बीवी हैप्पी, उसका एंजल आपके लिए काम करेगा। आमीन। बीमारों वाला है। आज मेरे चर्च में बहुत सारे मर्द अमीन होने वाले हैं। सिर्फ आप इस आयत को पल्ले बांध ले। बच्चे लेट हो गए, आपने अपने ऑफिस जाना है, बच्चों ने अपने स्कूल जाना है या अपनी एकेडमी जाना है, परेशान है, गाड़ी एक है,
लड़ाई शुरू हो गई है, पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे। बीवी के साथ लड़ाई हुई, वो कह रही मैंने पार्लर वाले के टाइम रखा हुआ है, वो कह मैंने ऑफिस में टाइम रखा हुआ। ट्रबल, जब भी ट्रबल आएगी फैमिली को हवा मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बीमारों वाला है, जैसे फैमिली पीस में होगी आसमान आपको दौलत से मलवाएगा। आज का मेरा टाइटल है द लैंग्वेज ऑफ मनी, में सब टाइटल में सिखा रहा हूं मैरिज एंड मनी। मनी आपकी लाइफ में रिलीज होने वाला है, तो अपनी फैमिली को पीस में रखें। सब के साथ जंग हो, अपनी फैमिली सुकून में रखें। अपनी फैमिली का रखें, सुकून में रखें। जब आपके बच्चे पीस में है, वाइफ पीस में है, आपके लिए आसमान खुल जाएगा। सुलेमान को यही हुक्म है, वो कह रहा ही दैट ट्रबल द फैमिली। फैमिली में बच्चे छोटे बड़े जो लोग घर में रहते हैं, फैमिली, जब आपसे कोई तंग है, मैं भी आप उसको डांट दे, झाड़ दे, मार दे, पर ट्रबल आ दे दिया, जब ट्रबल दे दिया खुदा आपको सिलेंडर भेजेगा आसमान से, हवा वाला, जहां हवा देंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग हवा लेने के लिए रेडी हैं या उनको पैसे चाहिए? आपने साथ बोले को कि अपनी फैमिली को ट्रबल ना दे। यस, मैं बहुत सारे लोग प्रेस कर सकता हूं, नाम देना चर्च में एंथनी हंस रहा है, सच बोल रहा हूं। वाइफ ट्रबल, बच्चे ट्रबल, तुमसे तेरी गुर्बत की वजह ट्रबल, ट्रबल, हवा मिलेगी। दोबारा पढ़े, उर्दू में पढ़े 11:29, मिस्ट्री ऑफ मनी। जो अपने घराने को दुख देता है हवा का वारिस होगा। हवा का वारिस, पैसे का वारिस नहीं, जमीन का वारिस नहीं, दौलत का वारिस नहीं, खजानों का वारिस नहीं, हवा। अपनी फैमिली को सुकून में रखें, भले काम नहीं है, वेले भी हैं, एंजॉय करें, हैप्पी रहे, पीसफुल रहे, माइंड न करें। और जब आप पीस पर हैं, मैं आपको कह रहा हूं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉलो करती है पीस को। इतना बड़ा घर पता है क्यों बनाया होता है? कोई दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। इतनी बड़ी बड़ी 4 लोग होते हैं, कनाल की कोठी ली होती है, तो कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई कार्टून्स देख रहा है, कोई अपनी सहेलियों से बात कर रहा है, डोंट वरी, वो पीस में है, पैसा खत्म नहीं होगा। ये सीक्रेट है, आपको समझ नहीं, कोई सोच सोटी है, ये सारे बाइबल के चुराए हुए सीक्रेट्स। आप समझ रहे, एक कमरा है, सारे उधर से बड़े हो, कुकड़ा वांगू लड़ाई हो, ए फैमिली, नो दैट इज नॉट फैमिली, ये गुर्बत है। और वहां झगड़ा हो, एक रिमोट है, एक ही एलसीडी है, कोई कहेगा मैच देखना है, कोई कहेगा नहीं, वो कहेगा मैं फिल्म देखनी, क्योंकि नहीं फिल्म नहीं, वो कहेगी माँ कहेगी मैं ड्रामा देखना है, कुम कुम, खत्म हो गया। हालेलुया। तो एक रिमोट है, गुर्बत, हर रूम में एलसीडी, बच्चे अपने कार्टून देख रहे हैं, हस्बैंड अपनी मैच देख रहा है, औरतें अपनी वो कोई भी ड्रामा जो भी देख रहे हैं, सीरियल, पीस। अगर कोई जवान बच्चे हैं वो अपना शो देख रहे हैं। तो जब घर में ट्रबल होगी, घर में हवा आएगी, पैसा नहीं आएगी, और वो हवा जो आएगी वो जो ऑलरेडी पैसा होगा उसको उड़ा कर लेगी। जब हवा आती, कपड़े उड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, कईयों के घर चले जाते हैं, आपको लग रहा है नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाइबल के अंदर है, अय्यूब की किताब में से मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा है हवा चली और अय्यूब के नौकर मार गए। कनेक्ट कर रहा हूं फिजिकली तौर पर, आपको देखने में मिलेगा कि अय्यूब की गुर्बत कहां आई, उसकी बीवी के साथ उसका इत्तेफाक नहीं। जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, उसने कहा अपने खुदा पर लानत कर, मर जा। कभी ऐसी औरत से शादी ना करें जिसको आपके खुदा से प्यार नहीं है। हवा चली, हम देखेंगे अय्यूब की किताब में, पहले चैप्टर में ही है, सारी आयतें 1:19।
बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़े और वो मर गए। और फकत क्या होती है जब खुदा हवा भेजता है? लिखा है क्या गिरा उसका? उसकी बुनियादों से टकराई और मौत हो गई। कुड़ घर में, चिड़ घर में, कुकड़ों वाली लड़ाई, दफाओ मगरों ले, दफाओ मगरों ले, छकलना वहा। कई जुमले ये घर में, ये वोकैबुलरी है। खुदा जब देख रहा है घर में ट्रबल है, खुदा उस ट्रबल में अपनी हवा ऐड करता है। जिस घर में कुड़ खत्म नहीं होती, खुदा भी आपके अगेंस्ट है, इवन डेविल भी आपके अगेंस्ट है। घर में पीस, या बहुत सारे लोग गरीब हैं, वेट करें, मेरे सीरियल को फॉलो करें, आप अमीर हो जाए। बाइबल बेस डीप मिस्ट्री। हर कीमत पर अपने घर में अमन कायम करें, हर कीमत, हर कीमत, हर कीमत। अगर कोई बुरी नजर भी लगी है, वो विच क्राफ्ट हुआ है, कोई बुरी नजर वाला दाखिल है, उसकी नजरें भस्म हो यीशु में। अय्यूब नबी है, प्रॉफिट है, आम बंदा नहीं है, मुझसे कहीं हाई रैंक है, जिसकी आसमान पर क्या हो रही है? तारीफ हो रही है। क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का घर का हाल देखा है? उसकी मैरिज का हाल प्रॉब्लम में है। उसकी बीवी के साथ उसका क्या लेवल होगा? उसकी बीवी उसकी केयर नहीं कर पा रही, जरा से उसको गर्मी गाने निकले। अगर एक बीवी अपने शौहर को कपड़े इस्त्री करवा कर नहीं देती, अगर नहीं कर रही, मतलब गरीब है, नौकर नहीं है, तो वो खुद करके दे। अगर खुदा ने उसको रसूल दी है तो बंदे को जूती पॉलिश करवा के कपड़े इस्त्री करवा कर दे, ये उसका काम है। वो अपने नौकरों को कमांड करे कि साहब के कपड़े रेडी करें। हालेलुया। इसके नौकर थे, और नौकर होने के बावजूद वो अपने हस्बैंड के साथ गुड टर्म्स में नहीं थे। रिचेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट, अहले मशरिक में सबसे अमीर आदमी है, जिसके 3000 नौकर हैं, और उसकी बीवी उसकी बीमारी में उसका साथ नहीं देती। वो नौकरों को कहती, साहब को शावर दिलवाएं, मैं खड़ी, अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, कपड़े चेंज करें, दवाई लगाएं, नहीं कर। वो क्या कह रही? मर गया। घर में पीस नहीं है। ये नहीं कि पैसे की कमी है, ये नहीं कि गरीब है। इसलिए सोच समझकर जो सिंगल है अपने लिए वाइफ ढूंढे। आप समझ रहे, पैसे से खुशहाली है। अय्यूब के घर में पैसे से भी खुशहाली नहीं है, उसकी बीवी बदतमीज है, और सबसे बढ़कर उसके खुदा की इज्जत नहीं करती। क्या कह रही है? लानत कर और मर जा। और लिखा है जो अपनी फैमिली को ट्रबल देता है, क्या मिरास में मिलेगा? हवा में। और आपने आई पढ़ी 1:19, एक आंधी आई और उसके घर के चारों कोनों को टकराई, और क्या हुआ? उसके नौकर मर गए। क्योंकि उसके नौकर सबसे पहले क्यों मरे? तो नौकर उसने रोक दिया, मालकर ने, साहब की खिदमत नहीं करना, मैं कहूं वो माननी है, बॉस की बात नहीं माननी। उसकी बीवी घर में कंट्रोलर थी, नौकरों को उसके शौहर का यानी अय्यूब का काम करने नहीं देती। अब कई कोठियों में चले जाए, कई मेरे लोगों के तजर्बात होंगे, मालकन की तमाम नौकरों पर ग्रिप होती है, इवन सैलरी भले साथ दे रहा हो, नौकर सारे बेगम के कंट्रोल में आते। यही अय्यूब के घर में था बाइबल में। तो क्या हुआ? ट्रबल आई, खुदा ने अपना कलाम पूरा किया। उसने क्या इनाम में दिए? क्या ये? हवा। घर तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए। हवा आती है, पैसे उड़ा कर ले जाती है, पैसे उड़ा कर ले जाती है। जब आपका शौहर आपसे फाइट करेगा बिला वजह, अपने बहन भाइयों की वजह से, माँ बाप की वजह से, ये नहीं कि उनकी इज्जत जरूरी, उनकी इज्जत जरूरी है, उनकी रिस्पेक्ट है, और जब लड़ेगा पैसे उड़ जाए। क्या है? हवा। हवा क्या होती है? चीजें तालियों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। तो ट्रबल ना दे,
ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ट्रबल नहीं होनी चाहिए। पीस कायम करें। क्या कायम करें? पीस। घर के अंदर पीस कायम करें। जब आप पीस कायम करेंगे घर में पैसा आएगा। हर मुमकिन सूरत में कोई झगड़ा हो भी है, सुलह करो, फौरन माफ करें। इसलिए क्या, सूरज गुरूब होने से पहले एक दूसरे को क्या कर दो, माफ। कोई गल नहीं, जहां इंसान रहते हैं वो लड़ते हैं, जंगल में जानवर भी लड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। पीस, फॉरगिवनेस, अपनी गलती माने, सुलह करें, शैतान को भगाएं, शैतान को दूर करें, आप देखेंगे बरकतें बहाल हो जाएंगी। अगर अय्यूब की फैमिली पर अटैक हो सकता है तो आप और मैं क्या है, जिसका आसमान पर खुदा। पहले पढ़े जरा, कई लोग नहीं पढ़ते, बाइबल सुनते नहीं है, उनको जरा मेरी बातें यकीन नहीं होती। पहली आयत पढ़े, पहला चैप्टर, पहली आयत, क्या लिखा? उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। आगे, उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। 7 बेटे 3 बेटियां, 10 बच्चे थे। आगे, उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट। 7,000 भेड़े। कितनी भेड़े? यानी फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस को हैंडल करने के लिए कितने नौकर होंगे? 7 भेड़े नहीं, 700 भेड़े नहीं, 7,000 भेड़े थी, जिसकी ऊन निकलती थी, जिनको राशन दिया जाता था, खाना दिया जाता था। कितना अमीर होगा? आगे बढ़े। उसके और 3,000 ऊंट। 3,000 ऊंट, 3 ऊंट नहीं, 3,000 ऊंट। ऊंटों का अलग फार्म हाउस था। यानी अगर आप सऊदी अरब गए हैं, आपने देखा होगा वहां बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनके पास ऊंट होते हैं, मैक्सिमम 30, 35, 40 ऊंट होते हैं। यहां कितने ऊंट बताए जा रहे? 3,000 ऊंट थे। ये अरबियों से भी ज्यादा अमीर था, इतने ऊंट थे उसके पास। ओके, और 500 जोड़ी बैल। और ऊंट के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा, ये सहरा का जहाज है, ये डेजर्ट शिप है, उस दौर की मर्सिडीज और फरारी है। यूं समझ लें कि उस दौर की 3,000 मर्सिडीज फरारियां उसके घर में खड़ी थी। इतना अमीर आदमी उस दौर में, जिसके पास ऊंट होता था वो अमीर तरीन आदमी होता था। एक ऊंट, इसके पास 3,000 ऊंट है, जो समझे 3,000 मर्सिडीज खड़ी हुई है। हाउ मच रिच ही वाज। 3,000 भेड़े, 3,000 ऊंट है उनको संभालने के लिए। सॉरी, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट है। आगे, और 500 जोड़ी बैल। और 500 जोड़ी बैल, और यानी 1,000 बैल थे। जोड़ी का मतलब 2 है, यानी मेल एंड फीमेल। यानी 500 गाय थी, 500 बैल थे, मेल एंड फीमेल, जोड़ी। आगे, और 500 गधियां और बहुत और से नौकर चाकर थे। उसने लोकल गाड़ी भी रखी हुई थी, FX मैदान। उस दौर तालियों की आवाज नहीं आ रही। यस, FX मैदान भी रखी हुई थी लोकल सवारियों के लिए। यानी उसने उस दौर की उबर बिजनेस शुरू किया था, उबर ग्रीन। समझ नहीं आ रही, तालियां नहीं जा। उस जब आप बाइबल पढ़े उसके सिनेरियो में चले जाएं, इमेजिन करें उस दौर में लोगों को ऊंट रेंट पर नहीं ले सकते थे, तो वो गधी लेते थे। जैसे यीशु मसीह और जब पैदा हुआ मरियम और यूसुफ गधी पर गए। गरीब थे, वो गरीब थे। मैरिज में पैसा आया, यूसुफ उसको छोड़ने लगा, फरिश्ता आया, गरीब रहने का। मरियम को अपने लाने से नाटा। जब बच्चा आया तो मजूसी आए, सोना लेकर आए और वो अमीर हो गए। हालेलुया। तो फरिश्ता कह रहा है, जोसेफ तू उस दौर की FX चला रहा है, मैदान चला रहा है, तेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। वो मरियम और यूसुफ को गधी पर लेकर गया है। मिस्र में इतना दूर सफर है, 40 दिन गधी पर गए हैं। 40 दिन का सफर है, 40 दिन गधी पर गए। बुरा हश्र कर दिया उसने। प्रेग्नेंट लेडी FX मैदान में लेकर जा है। यस, नुकसान बेबी के लिए, मदर के लिए। तो अगर वो रिच होता वो महंगी गाड़ी करवा देता।
तो लेकिन उसकी मैरिज उसके लिए पैसे लेकर आई है। बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का सितारा आई था। आपको नहीं पता कौन से बच्चे का सितारा आई। बच्चा जो आ रहा है उसको डिलीट ना करें। आपको नहीं पता किस बच्चे का सितारा आई, कौन सा बच्चा बरकतें लेकर आए। हाँ, जो खुद डिलीट हो जाए वो लैला बात है, लेकिन आपने कोई बेबी डिलीट नहीं करना। दैट इज अ सिन, दैट इज अ मर्डर। वो गुनाह है। हालेलुया। तो वो बीवी को भी छोड़ने लगा। तो वो बच्चा, उसका सितारा मशरिक में देखा और लोग आए और उस घराने की मदद की और वो अमीर हो गया। कुछ बच्चे आपके लिए दौलत लेकर आते हैं। लिखा जो बीवी ढूंढता है उस पर खुदावन की तरफ से फेवर हुई। अमसाल 19-22 हम शादियों पर आयत पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। अभी मैं पढ़ूंगा, मैंने बोल दिया 19-22। जो बीवी ढूंढता है उस पर खुदावन की तरफ से फेवर होती है। फाइनेंशियल फेवर बीवी की वजह से होती है। और यूसुफ की मैरिज में बच्चा आ गया और वो फेवर कौन लेकर आया? बच्चा लेकर। तो जब कोई अपने बच्चों को ट्रबल देगा, अपनी बीवी को ट्रबल देगा, उसकी दुआएं रुक जाएंगी और आसमान से हवा चलेगी। जो ऑलरेडी जो कुछ है वो भी उड़ जाएगी। यस, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने बच्चों के साथ रूड हैं, उनकी डिलीवरेंस होने वाली है। कोई बाबा नहीं है, वो बाबा उसके अंदर है। हालेलुया। ब्लेसिंग आने वाली। अगर आप आज की टीचिंग के बाद खुद को ईमानदारी से सरेंडर करें और यहां नील डाउन हो जाए, आप आजाद हो और बरकतों की बारिश होगी। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, फैमिली के अंदर 2-2 कारें होंगी। अब मैं बोलता हूं, अब आपको समझ आएगी मैं क्यों कह रहा था। अगर औरत के अपने कपड़े हैं, आपके अपने कपड़े हैं घर में, तो औरत की अपनी गाड़ी भी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? यस, अपनी होनी चाहिए। अगर आपका अपना पर्स है, उसमें पैसे हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट है, उसका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपकी जिंदगी का कोई पता नहीं, खुदा आपको लंबी उम्र दे। मसबे पर मैं दुआ करता हूँ, पर मौत का भी कोई वक्त नहीं है। अगर वो आ गई तो फिर औरत का और बच्चों का क्या बनेगा? अगर आप अपनी बीवी को ट्रबल दे रहे हैं तो कैसे टोको करते हैं आपके बहन भाई, माँ बाप आपकी बीवी का ख्याल रखेंगे। इसलिए औरतें अपनी एक सेविंग रखें अपने फ्यूचर के, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी अय्याशी के लिए। हालेलुया। कुछ औरतें हमारे कल्चर में बहुत अच्छी हैं, वो जोड़ती रहती हैं, एंड पर हस्बैंड को ही दे देती है। दैट इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। जैसे एल्डर किरण जमा करती रहती है, एंड पे भाई रफीक को दे देती है। वेंजिस सालदा भी जोड़ती रहती है, एंड पे भाई गुजार को दे देती है। यस, इट्स गुड। हमारे कल्चर में ऐसे बातें भी हैं। औरतें अपनी सेविंग, बाज़ घर में मुसीबत आती है, कारोबार में मुसीबत आती है, वो वापस अपने शौहर को दे देती है। तो इसलिए उसके बटवे पर नजर न रखें, उसके अकाउंट पर नजर न रखें, उसे उसका शेयर दें। बेहतर है कि औरत भी कोई काम करे, कोई बिजनेस करे, कोई जॉब करे। अगर नहीं कर रही तो वो आपके घर में काम कर रही है, उसको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। भले सैलरी समझ लें, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब तो माइंड ओपन कर रहा हूं। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज के बाद जाकर अपने हस्बैंड से डिमांड करें, आपको आपका शेयर मिलना चाहिए। आमीन। बीमारों वाला है, आगे हम जाएंगे, जोरदार ताली देंगे। आपके घराने में कोई ट्रबल नहीं, आपके घराने में कोई ट्रबल नहीं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो मैरिज एक बहुत बड़ा सीक्रेट है बरकत का। औरत बरकत लेकर आती है, बच्चे बरकत लेकर आते हैं, शौहर के ऊपर बरकत है। इब्राहिम के ऊपर बरकत थी, मामा सारा बरकत लेकर आई, उनके बच्चे इसहाक जब पैदा हो बरकत लेकर आए, सबके ऊपर ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेस होगी। हर एक का स्टार है। तो जब सारे कोलाइड करेंगे, एक जगह पर होंगे, वहां ब्लेसिंग हो। आपके घराने में बरकत हो, 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 आपके घराने में बरकत हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अब
कुछ लोगों की एंड पर मैं डिलीवरेंस भी करूंगा। कुछ खानदानों में, घरों में रॉन्ग मैरिज की वजह से या फैमिली ऑल्टर्स की वजह से, गुर्बत मैरिज की वजह से। इमसाल यिर्मयाह 16:2 पढ़ेंगे, क्या लिखा होगा? यिर्मयाह 16:2। कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं? मैरिज में बरकत है। अपने साथ वाले को क्या? मैरिज में बरकत है, और बच्चे पैदा करने में बरकत है। यस, बरकत है। यिर्मयाह 16:2। तू जीवी ना करना, इस जगह तेरे बेटे बेटियां ना हो, क्योंकि खुदावन उन बेटों और बेटियों की बाबत जो इस जगह पैदा हुए हैं, उनकी माओ की बाबत जिन्होंने उनको वलादत दी, उनके पापों की बाबत जिनसे पैदा हुई, यूं फरमाता है कि वो बुरी मौत मरेंगे। आमीन। कर्स है एक सर्टन खानदान के बारे में। ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा सर्टन फैमिली के बारे में। यिर्मयाह ने कहा कि कोई भी लड़का इस खानदान में शादी ना करे। ये फैमिली लानती, कर्स वाली। बाद बात जब आप कर्स फैमिली में मर्द या औरत शादी करते हैं, गुर्बत आती है, क्योंकि वो मजहब फाइट करते हैं। या तो आप स्पिरिचुअल हो, उन ऑल्टर्स को डील करें। बाइबल मना कर रही है, डोंट मैरी। या तो प्रेयर वॉरियर, हालेलुया। वरना वाइफ की बदरुएं या हस्बैंड की साइड की बदरुएं आपके घराने की ट्रबल का बाइस बनते हैं। पर आज के दिन के बाद गुड न्यूज ये है कि आप राइट चर्च में हैं। हम उस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उस ऑल्टर को तहस-नहस कर देंगे। गुर्बत आपके घराने से जाने वाली है, गुर्बत आपके घराने से जाने वाली है, यीशु के नाम से। क्योंकि आप मनी को सीरियसली तौर पर डील करेंगे। बच्चे थोड़े से पीछे हो जाएंगे। 5 लोग आए, कितने नोट है हमारे करेंसी में? 7 है। 7 लोग आए, एक नोट लेकर। जल्दी से आ रहे हैं, जो लेकर आएंगे वो बलासी में। यस, फर्स्ट टाइम आ जाए जल्दी से। 7 लोग कोई से भी नोट अपने पास से अपना बड़ा नोट को निकाल दे। ये इनके हाथ में क्या है? ऊंची बात बोले, करेंसी है, कागज है। कागज है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं। इसकी स्पिरिट है, इसकी सोल है, इसकी बॉडी है। मैं भी आपको साबित करूंगा। आप इस कागज के पीछे भाग रहे, मैं नहीं भाग रहा, पहले मैं भी भाग रहा था। जब मुझे ये बात समझ आई जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं भी इस पेपर के पीछे। कहना गो हायर। आज का टॉपिक है, जो बोलेगा मैं उसके लिए शेयर करूंगा, वरना मैं क्लोज करने वाला हूं। क्या है? क्या है? क्या है? मैरिज एंड मनी। ये जो इनके हाथ में है, ये कागज है, इसे करेंसी कहते हैं, नोट कहते हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी है। 90% लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। दुनिया के 10% लोग जो अमीर हैं या अमीरी के रास्ते पर हैं, वो इस कागज के पीछे नहीं भाग रहे। क्यों नहीं भाग रहे? मैं आपको स्लोली बताऊंगा। कितने रेडी हैं? जरा दोनों कान ऐसे बोले, इधर तवज्जो देनी। समथिंग इज गोइंग टू हैपन। बोले, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। पैसे की स्पिरिट है, सोल है, बॉडी। रिपीट करें, क्या है? रिपीट करें ऊंची आवाज में। जो इनके हाथ में है वो सिर्फ बॉडी है। क्या है? सोल नहीं, ना स्पिरिट है। जब पैसे की स्पिरिट और सोल आपके कंट्रोल में है, ये पेपर आपको फॉलो करेगा। क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? कहने को हायर। बॉडी से शुरू करते हैं। आप डिफरेंट दुनिया की करेंसीज देख लें, सबसे पहले उस पर मुर्दे शख्स की तस्वीर है। ये सीक्रेट है किसी और दिन के लिए, पर थोड़ा सा मैं टच करूंगा। हर नोट पर तस्वीर किसकी है? डेड मैन। व्हाई? क्यों इस कागज का रिश्ता पताल के साथ किया गया? किसने ये चालाकी की है? कब शुरुआत हुई है? जिंदा की तस्वीर हो सकती है या ना भी तस्वीर बनाते, काम चल जाता, कि नहीं चलना था। पर इस पर मुर्दों की तस्वीर है। डॉलर देख ले, मुर्दे की तस्वीर। यूरो देख ले, मुर्दे की तस्वीर।
भाग देख ले, मुर्दे की तस्वीर। दुबई के रियाल देख ले, मुर्दे की तस्वीर। हर जगह डेड मैन की तस्वीर है। ये कोवेनेंट बांधा गया है इस पेपर का पताल के साथ। पॉइंट नोट कीजिए, इनके हाथ में पेपर है, कागज है, कलर हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। ये नोट की बॉडी है, ये पैसे की बॉडी है। आप जब इसके पीछे भागेंगे, सारी जिंदगी भागते रहेंगे और कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी अमीर नहीं होंगे। मैं पैसे की सोल आपके हैंड ओवर करने आया। कैन आई गो हायर? 3 दफा बोले, सोल ऑफ द मनी। 3 दफा बोले। सोल क्या है? सोल की डेफिनेशन क्या है? माइंड, विल एंड इमोशन। माइंड, विल एंड इमोशन। माइंड सोचता है, विल चूज करती है, इमोशन एक्शन करते हैं। दोबारा रिपीट करो, माइंड सोचता है, विल पसंद करती है, चुनती है, और इमोशन एक्शन करते हैं। तो इसकी जो सोल है, उसने आपकी सोल को पोजेस कर ली है। जैसे ही आपके हाथ में आती है, आपने इसको नहीं पकड़ा होता, ये आपकी सोल पकड़ लेती है। कहना गो हायर? ओके, मैं एक्सपोज कर रहा हूं। इसकी सोल आज के बाद आपको पोजेस नहीं करेगी, आप इसको पोजेस करेंगे। सोल कैसे पोजेस करती है? सोल सोचती है, सोल चुनती है, सोल अमल करती है। तो जब पैसे की सोल, पैसा ये कागज आपके हाथ में है, और इसकी सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? मैं साबित करने वाला चंद बातों से, आप इस बात को तस्दीक करेंगे। बाद बात आप दुकान पर जाते हैं, कुछ चीजें आपने नहीं खरीदनी, पर आप CSD स्टोर गए हैं, बड़े स्टोर पर गए हैं, आपको लगता है ये भी ले लें, फजूल चीजें, उनकी जरूरत नहीं है, उनका इस्तेमाल भी नहीं है अभी, आप वो खरीद लें, आपके पैसे जा रहे हैं। बूम बूम बूम। और तो खास तौर पर पोजेस होती है। एवं ऑनलाइन देखा, ये भी शॉपिंग कर, ये भी शॉपिंग कर, ये भी शॉपिंग कर, ये भी शॉपिंग कर। ओके, मैं नॉन स्टिक का ये ले लेती हूँ, मैं अपनी बेडशीट्स ले लेती हूँ, मैं अपने कर्टन्स ले लेती हूँ, मैं रैग्स ले लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ, मैं बच्चों के कपड़े, अभी वो जरूरत नहीं। पैसे के बूम। आपकी चॉइस नहीं होती, पैसा आपके माइंड को कंट्रोल करके आप में से चॉइसेस कर रहा होता है, और आपकी जेब से पैसा ड्रेन हो जाता है। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड चीजें आप लेते हैं। अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड, अननीडेड चीजें आप ले लेते हैं, पैसे ड्रेन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि आपके माइंड को कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी रूह को कंट्रोल कर रही है, आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है, आपको कंट्रोल करके करवा रही है, और वो आपके हाथ से निकलता जा रहा है खुद ही। हालेलुया। इवन इस लास्ट मंथ में आपने कोई बेफजूल चीजें खरीदी होंगी जिनका कोई इस्तेमाल नहीं, खड़े हुए जल्दी से कोई भी USB खरीद लियो, केबल खरीद लियो, कोई सूट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हो, कोई ऐसी चीज उसका, या मार्केट में गए हो, एवं कुछ चीजें रख ली हो टोकरी के अंदर, खड़े हो जल्दी से खड़े हो। यस, हाँ, ऐसे खरीद लिए। ओके, और कोई? यस, जल्दी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं लोग प्रैक्टिकल एविडेंस देखें, शर्म ना करें। हालेलुया। अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनडिजायर चीजें आप खरीदना शुरू कर। इवन खाने की जगह पर आप खाने कुछ गए हैं, होटल में गए, आपका मेन्यू चेंज हो गया, अभी ले आओ, वो भी ले आओ, अभी ले आओ, बाद में वो कहते हैं पार्सल कर दे, घर जाकर भी वो किचन में बेकार पड़ा होता, आप खाते भी नहीं, वेस्ट पैसे। क्योंकि स्पिरिट ऑफ मनी आपके कंट्रोल में नहीं, उसने आपको कंट्रोल किया। आज आपकी डिलीवरेंस सुने, अपने आप पे रोक लगा ले। अगर आपने ए चीज लेनी है तो ए ही लेनी है, दैट्स ऑल, नहीं है तो नहीं लेनी, कोई ऑप्शन नहीं। हालेलुया। कोई अनवांटेड शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करनी, ऑनलाइन कोई शॉपिंग नहीं करना।
जब तक कोई चीज वेरी वेरी नेसेसरी नहीं है। इस तरह आपका नुकसान हो रहा है क्योंकि आप मनी के कंट्रोल में, मनी की ओके। स्पिरिट पे आते हैं। सोल को भी मैं और डीपली डिफाइन करता हूं। इसकी सोल की वैल्यू है, हर करेंसी की वैल्यू है, दिरहम की वैल्यू है, स्टॉक मार्केट में, ओपन मार्केट में वैल्यू है हर करेंसी की, है कि नहीं है? पर वो वैल्यू अप एंड डाउन होती है। पैसे की सोल को मार्केट के अंदर और फोर्सेस हैं और डीमंस हैं, वो कंट्रोल करते हैं, जिसमें टैक्सेस है, जिसमें इन्फ्लेशन है, महंगाई है, टैक्स है, मनी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी है। वो पैसे के उतार और चढ़ाव को, क्या ये पेपर चेंज होता है, डॉलर बिल चेंज होता है, नोट चेंज होता है, 5,000 का नोट चेंज होता है, पर उसकी वैल्यू मार्केट में अप और डाउन हो जाती है। डॉलर की वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है। तो मार्केट के अंदर डीमंस हैं जो नोट की अंदर जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करते हैं। जब आप मार्केट में उन डीमंस को कंट्रोल करेंगे, नोट की वैल्यू आपके पास। आमीन के बाद में मारो भाई, आमीन के बाद में मारो भाई। सबसे कम जो उतार चढ़ाव पूरी दुनिया में जिस करेंसी में होता है वो पाउंड है। पाउंड वेरी स्टेबल है, वेरी वेरी स्टेबल है। इवन बाकी सारी करेंसी ऊपर नीचे होती हैं, जो करेंसी बहुत कम होती है, माइनर फ्रैक्शन में, वो पाउंड है। स्टेबल, कंट्रोल। और ये सोल आपको कंट्रोल करती है, चॉइसेस करवाती है। जब आपकी जेब में पैसा आए और चॉइसेस आना शुरू हो रहे, अभी लेना है, अभी लेना है, अभी खा है, अभी पाला है, अभी नहीं दिल कर रहा पर लेने के लिए कर रहा, तो कौन कंट्रोल कर रहा? पैसे की सोल आपकी सोल को कंट्रोल करे। अपने साथ वाले को कहें, जब तुम फजूल चीजें खरीदो जिनकी अभी जरूरत नहीं है, तो समझो पैसे की सोल तुम्हारी सोल को कंट्रोल करे। हालेलुया। इसकी सोल, अभी सारे चुप करके बैठे हुए, सारे इसके शिकार हैं। यस आई नो, पैसे की सोल आपकी सोल को क्या कर रही है? लड़के ये जो यंग मैन है आते मोटरसाइकिल पर कोई टी शर्ट जर्सियां लगे लेकर खरीदना शुरू कर देते। जहाँ अपने कर रहे हैं छुट्टी करके, रास्ते में कोई रेडी पर लगा कर खड़ा होते लंडा लेना पड़े हैं, वहां 2,000-1,500 लगा, वो जर्सी पहनी हुई, वो टी शर्ट पहनी हुई। यस आई नो, क्योंकि पैसे की सोल आपकी सोल को कंट्रोल करती है। अभी जगह पर चलिए, हम स्पिरिट को डील करने वाले हैं। इसकी स्पिरिट या खुदा के कंट्रोल में है या इब्लीस के कंट्रोल में। एक आयत पढ़ेंगे और हम इससे डिलीवरेंस लेंगे। कितने इससे डिलीवरेंस लेने वाले हैं? आमीन। बड़ा थका हुआ सहारा है, मुझे लग रहा है सब में बुजुर्ग हाजिर हो गई है। आमीन नहीं बोल रहे, हालेलुया नहीं बोल रहे, हालेलुया। क्लोज कर दें या थक गए आप? पढ़े मत्ती की इंजील पढ़े। हालेलुया। इतने बरकत पा रहे हैं वो सिर्फ तालीम जब आप नहीं देंगे। हालेलुया। मत्ती 6:21 पढ़ेंगे। मत्ती 6:21, मत्ती 6:21। यस। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वही तेरा दिल भी लगा रहेगा। आमीन। अब देखें, ये मैरिज के ऊपर भी है। अगर आपका शौहर आप पर स्पेंड नहीं कर रहा, उसका दिल आप पर नहीं। शादी से पहले कर रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, फियांसी की जब बड़े गिफ्ट जा रहे थे, अब नहीं, गिफ्टिंग बंद हो गई। तो क्या है? दिल नहीं। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल। महंगा तोहफा कब लेकर दिया? ट्रेस आउट कर ले, शादी से पहले को कोई महंगा तोहफा। हालेलुया। और जब आएंगे आपको अल्लाह सुनाएंगे, अल्लाह बड़े बिजनेस नहीं
ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर आज ये ऑफरिंग के हवाले से, खुदा के हवाले से, मैं शादी के हवाले से आयत की तशरीह कर रहा हूँ। खुदा कह रहा है जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल है। बच्चों के लिए भी लात नहीं है, ठीक नहीं है, तो शादी वाली पुराने कपड़े पा लो, ये कर लो, सारा कर लो। पहले हफ्ता पहले शादी गुजरी है, कोई बात नहीं, वही पहले। अब क्या है, वो दिल नहीं है बच्चों के साथ। जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल है। अब स्पिरिट ऑफ मैमन, ये एक डीमन है पाताल का, जो पैसों पर कंट्रोल करता है। कैन आई गो हायर नाउ? दिस इज द लास्ट पॉइंट। अगर सारा मैसेज भूल गए, ये पॉइंट याद रखें। आमीन। आमीन। मत्ती की इंजील में रहिएगा, पढ़े 6:24, 6:24। यस, मैमन स्पिरिट। कौन सी स्पिरिट है? पैसे को कौन सी स्पिरिट कंट्रोल करती है? मैमन स्पिरिट। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। आमीन। पढ़े इंग्लिश में। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। मैमन जो डीमन है, ये अपने आप को खुदा से कंपैरिजन करता है, और बाइबल में कोई ऐसी आयत नहीं है कि जहां लूसीफर का खुदा से मुकाबला हो। लूसीफर का जब जब मुकाबला हुआ मीकाएल से हुआ, पर पैसे की जो स्पिरिट है, इसका जब जब मुकाबला हुआ डायरेक्ट खुदा से हुआ। ये कोई और नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो पाताल में 7 मास्टर्स स्पिरिट्स हैं, जो लूसीफर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब एक रूह यानी बदरू जाती है, तो अपने साथ 7 और विकेड स्पिरिट लेकर आती है। क्यों 7 स्पिरिट्स का जिक्र है? क्योंकि जिस तरह खुदा की 7 रूहें हैं यसाया 11 बाब में, इसी तरह अबलीस की भी 7 विकेड स्पिरिट्स हैं, जो उससे भी ज्यादा विकेड है। और उनमें से एक जो मास्टर स्पिरिट है, वो मैमन स्पिरिट है। इसका काम क्या है? तारीकी के सारी दौलत खजाने मैमन स्पिरिट कंट्रोल करती है। दुनिया की दौलत पर जिसका कंट्रोल है, वो मैमन स्पिरिट है। इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े। कैन आई गो हायर? आपके पैसे डिलीवर होने वाले हैं। आपके हाथ में जो पैसे हैं, उस पर से हर एक डिमोनिक कंट्रोल ब्रेक होने वाला है। पढ़ेगा, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। ये यीशु कह रहा है, यानी 2 मास्टर हैं, बल्कि हेड मास्टर है। जीसस कह रहा है कि मेरा बाप यहोवा खुदा मास्टर है, पर एक और मास्टर है, एक और मास्टर है। वो मास्टर स्पिरिट जो है, उसका नाम मेमन है, और वो बैंकर है, कंट्रोलर है खजानों दौलत की। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, ये मास्टर स्पिरिट है। और इसके साथ 6 और मास्टर्स हैं। ये टॉपिक फॉर अनदर टाइम है, दोबारा कभी मौका मिले मैं 7 मास्टर स्पिरिट्स बताऊंगा, जो पाताल की 7 मास्टर स्पिरिट्स हैं। उसमें लूसीफर नहीं है, ये लूसीफर से भी ज्यादा तगड़ी है, पर ये लूसीफर के ताबे काम करती है। हालेलुया। अगर ताकत की, दानिश की, चालाकी की, मकारी की, हवानियत की बात करें, तो ये लूसीफर से ज्यादा खतरनाक है, पर ये लूसीफर के साथ कंप्रोमाइज में उसके अंडर रहकर चलती है। 7 मास्टर स्पिरिट्स हैं, जिसमें से एक मास्टर स्पिरिट जिसका नाम मेमन है, वो दौलत को कंट्रोल करती है। तो यहां लूसीफर का कंपैरिजन नहीं है। मुकाशवा में लड़ाई हुई, यहोवा नहीं लड़ रहा, यीशु नहीं लड़ रहा, कौन लड़ रहा? मीकाएल लड़ रहा। यहूदा के खत में मूसा की लाश पर लड़ाई हो रही है, यीशु नहीं लड़ रहा, यहोवा नहीं लड़ रहा, कौन लड़ रहा है? मीकाएल लड़ रहा है। तो कोई बाइबल में पैदाइश से मुकाशवा तक आयत नहीं है जहां शैतान खुदा के साथ अखाड़े में उतरा है। नहीं, जो उसके मुकाबले में अखाड़े में उतरती है, वो मेमन स्पिरिट है, और वो स्पिरिट ऑफ मनी है। इसलिए जब पैसा आता है, इंसान के अंदर एक किस्म का करंट आ जाता है। तालियों की आवाज नहीं है।
आपने गंदे भी कपड़े पहने हो, आपने गंदे भी कपड़े पहने हो, आपका आकड़, आपका एटीट्यूड, आपकी लैंग्वेज पावरफुल होती है, क्योंकि आपके अंदर एक करंट है, एक पावर है, क्योंकि मनी स्पिरिट। कितना में फील की? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अमीर गरीब लोग अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं। किस्तों पर आईफोन ले लिया, और किसने 2 साल किस्तें दी, कभी फोन पकड़ा गया फिर छुड़वा लिया। आईफोन, महंगे ब्रांड के शूज, महंगा कोट, महंगी दिखावा। अमीरों को देखें, उनके पास करंट है, पावर है, वो लंडे के ट्रोजर में भी घूम रहे होते हैं, पावरफुल फील कर लेते हैं कि उनके पास करंट रियल है। आप फेक हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे। हालेलुया। दुनिया के किसी भी अमीर आदमी को देख लें, महंगे कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ महंगी घड़ी पहनता है, उसका सीक्रेट है। कहना को हायर 8 करोड़ की घड़ी, 12 करोड़ की घड़ी क्यों पहनी जाती है? ये अमीरों ने एक राज रखा है मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए। आप समझ रहे हैं? याशी है 8 करोड़ आप कैश लेकर जाएं, आपको बॉर्डर पर पकड़ लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। पर 8 करोड़ की 12 घड़ियां भी लेकर जा रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। वो कहेगा अमीर आदमी है, पहना है। और आप उधर जाकर वॉल स्ट्रीट में घड़ियां सेल करें, 8 करोड़ 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 सारे बिजनेस करें, वापस आ जाए, फिर घड़ियां ले लें। ये एक सिस्टम है, उन्होंने सीक्रेट रखा, लेकिन आपको पता नहीं। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं। मैं डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद आपके पास ये महंगी घड़ी है, महंगी घड़ी है यीशु के नाम, रातों की घड़ी है यीशु के नाम। हालेलुया। तालियों की आवाज नहीं आ रही। मैं स्पिरिट आपकी लाइफ में फेल होने वाली यीशु के नाम। ये स्पिरिट दिलों को कंट्रोल करती है, दिलों पर राज करना चाहती है। हालेलुया। तो दिलों को कंट्रोल करती है, दिलों पर राज करना चाहती है। ये इंसान का दिल पकड़ती है। लेकिन जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। अगर खुदा को भी आपका दिल चाहिए, उसने कहा अपना खतना ना करो, दिलों का खतना करो। खुदा को आपका दिल चाहिए। कह रहा मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया है। खुदा को दिल चाहिए, इब्लीस को भी दिल चाहिए। जो दिल आपकी स्पिरिट जीतती है वो स्पिरिट ऑफ मेमन है। लूसीफर नहीं है, डेविल नहीं है, शैतान नहीं है, मेमन स्पिरिट है जो दिल को जीतती है। गुर्बत की स्पिरिट, उसका नाम मेमन स्पिरिट है, उसका जो रियल नाम है। कहना वो हायर। आप समझते होंगे कि जब गुर्बत की बात हो रही है तो गुर्बत की बदलू में आपके पैसे चुराने आ रही हैं, जेब कत रही है, बैंक से पैसे चुरा रही हैं, घर से पैसे चुरा। नहीं, गुर्बत की स्पिरिट कभी आपकी जेबें नहीं काटेगी, कभी आपकी जेबों से पैसे नहीं चुराएगी, अकाउंट से पैसे नहीं चुराएगी। गुर्बत की स्पिरिट जब आप पर अटैक करेगी वो आपका दिल चुराएगी। क्या चुराएगी? आपका दिल चोरी हो जाता है। क्या चोरी हो जाता है? आपका दिल। जब आपका दिल चोरी हो गया है, आप खुदा के लिए स्पेंड नहीं करेंगे, आप बीवी बच्चों के लिए स्पेंड नहीं करेंगे। गुर्बत की स्पिरिट आपका दिल चुरा। सबसे बढ़कर जैसे हमने प्रॉब्लम पड़ी कि जब आप घर में ट्रबल देंगे, हवा आएगी, सब कुछ उड़ा के ले जाएगी, गुर्बत आना शुरू होगी। बच्चों को नहीं दे रही, गुर्बत आना शुरू होगी। आप खुदा को नहीं दे रहे, गुर्बत आना शुरू हो गया। जब आप तीनों खानों में नहीं दे रहे, समझे कितने भी मिलियंस हैं, कितने भी बिलियंस हैं, जीरो होने वाले हैं, क्योंकि आप गिवर नहीं। हालेलुया। गुर्बत की स्पिरिट दिल चुराती है, गुर्बत की स्पिरिट लालच लेकर आती है, इंसान लालची हो जाता है, ना खुदा को देता है, ना बीवी बच्चों को देता है, और ना ही अपनी वाइफ को देता है, लालची हो जाता है। गुर्बत की ये जो मेमन स्पिरिट है, इसे वो कह रहा है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो पैसा उस शख्स का खुदा बन जाता है। खुदा को क्या चाहिए आपसे? आपका दिल, और उससे के बाद अपनी वर्शिप चाहिए, अपनी ऑनर चाहिए। तो आपके लिए पैसे की ज्यादा ऑनर है। कई मर्द चर्च क्यों नहीं आते? वो कहते कमावांगे तो खावांगे, जा रहे हैं ना बच्चे चर्च, इसका मतलब उनका खुदा पैसा है। जब आप खुदा को नीचा दिखाएं और अपनी नौकरी को ऊंचा दिखाएं,
अपने बिजनेस को आप गैर कौमों से सीखें, शटर डाउन हो जाता है जब उनकी जुमे की इबादत होती है। वो अपने गॉड, अपने अल्लाह को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपने जीसस को नहीं दे रहे। आप कह रहे कमावांगे दिखावांगे, कमावांगे दिखावांगे, कमावांगे दिखावांगे। हालेलुया। संडे में कोई बात नहीं, चर्च नहीं जाना, जानते ही वही चीजें नहीं। इसका मतलब आप खुदा को नीचे करें, मनी को ऊपर चढ़े, क्योंकि वहां जाने से क्या मिल रहा है आपको? पैसे मिल रहे हैं। आपका गॉड यहोवा नहीं है, जीसस नहीं है, आपका गॉड मनी है, आपका गॉड मेमन है। जब मेमन आपका गॉड है, खुदा आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। अगर आप उसने का याद करके सब्बत के दिन को पाक रखना, याद करके सब्बत के दिन को मानना, जब आप अपना शटर डाउन करके सब्बत के दिन यहूदियों की तरह, बिलीवर्स की तरह अपनी हैकल में होंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि आपके पैसे के, आपके हाथ में जो कागज है उसके ऊपर स्पिरिट मेमन की नहीं है, स्पिरिट ऑफ गॉड है। और वो तेरे हाथ के काम पर बरकत देगा, तेरे खतों पर बरकत देगा, तेरा पैमाना लबरेज होगा, तू अंदर आते मुबारक होगा, तू बाहर जाते मुबारक होगा, तेरा टोकरा तेरी कटोती मुबारक होगी, तेरे गाय बाल के बच्चे मुबारक होंगे, तेरा आना मुबारक होगा। जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह खुदा तुझे ले लेगा। वो तेरा मन मैं कौमे तुझे निराश में डूब दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे मर्द आप कहेंगे इस पर में गुर्बत की स्पिरिट है। यस, जो संडे को ऑनर नहीं दे रहा, खुदा की इबादत को ऑनर नहीं दे रहा, खुदा के कामों को ऑनर नहीं दे रहा, उसके ऊपर गुर्बत की स्पिरिट है। और स्पिरिट का नाम मेमन गॉड है। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज बोले हालेलुया। तो ये जब आप काम पर जा रहे हैं संडे छोड़कर, मैं आपको कह रहा हूं, मैं लाहौर में जब आया 2006 में, मैं बिल्कुल पैसों से तंग था। तो मैंने यूहन्नाबाद में स्कूल है, अभी वो चल रहा है, अच्छे तरीके से नहीं है, शायद बंद हो गया है, रोई नाले के ऊपर है, बहुत बड़ा स्कूल है, दारुल हिकमत। मैं उसका साइंस टीचर हूं। मैं वहां मैथ्स, वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता रहा, 10th क्लास और 9th क्लास के बच्चों को। मैट्रिक का मैं टीचर था, मुझे पे करते थे। स्कूल कैथलिक था। जब रोजे आए, मैं सामने कर रहा था बाहर कॉलोनी असेंबलीज ऑफ गॉड के पास। अब वहां से मेरे क्वार्टर का किराया जा रहा था, पूरे महीने का राशन जो मैं लेता था खाता था, वहां से मुझे सैलरी से पूरा हो रहा था। पर मेरी प्रायोरिटी देखी, उसने कहा कि आपने जो है उनकी कोई रस्मात होती है, वो रात सूट लगाते हैं, उसकी इबादत में शामिल होना। बुध का दिन आया तो आपने ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी के बाद आपने यहाँ आना है, सारे टीचर पेरेंट्स इधर आ रहे हैं, हम इधर वो रात लगाएंगे। मैंने कहा मेरी क्लास है। उनका नहीं, इधर हम रात लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, कह रहे हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। और वो टीचर जो उनका बॉस था, जो उधर का प्रिंसिपल था, मिस्टर अमरोज, मेरा एक्स प्रिंसिपल था मुल्तान लासाल स्कूल के अंदर। और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, उसने मुझे इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि उसको पता लासालियन इंटेलिजेंट होते हैं, उसने मुझे वैसे जॉब पर रख दिया। और जब मदद की बात आई, मेरी उससे टक्कर होगी, उसने कहा सॉरी क्रिस्टी, वी विल सक यू आउट। आई सेड आई एम रेडी सर, नो प्रॉब्लम। मैंने अपनी बाइबल सीखनी जाके, मैं ये रात नहीं लगवा सकता, दैट्स ऑल। उसने मेरी नौकरी से निकाल दिया। हालेलुया। मैं उस गलत डॉक्ट्राइन के आगे नहीं झुका, दानियल नहीं झुका। उसने कहा जितने मर्जी करना, बरबत संतान बजाओ, मैं स्टैचू के आगे नहीं झुकूंगा। खुदा ने मुझे अपलिफ्ट किया, अब मैंने लोगों को नौकरी पर रखा। हालेलुया। ये है जब आप अपने खुदा को ऑनर देंगे। उसने कहा कि मैं इसको सैलरी दे रहा हूं, यानी वो मेमन ने उसको अपना ठेकेदार लगाया, वो इंचार्ज है, वो मेरी सैलरी दे रहा है। मेमन ने उसे इंचार्ज में, वो कह रहा है ये झुक जाएगा। मैंने कहा मैं झुकूंगा, नो सॉरी। जैसे फिर मैंने गुजारा किया, खुदा जानता है आज मुझे उसका रिवॉर्ड देगा। आप अपने बॉस को ये नहीं कह सकते कि नो संडे नहीं, वरना मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। आपका ट्रस्ट अपने खुदा पर है, इसलिए आप गरीब हैं। ऑनर
इबादत की ऑनर, सबत की ऑनर, संडे की ऑनर, कोई मीटिंग है कैंसिल कर, अपॉइंटमेंट कैंसिल करें, दैट इज माय गॉड डे, मेरे खुदा का दिन, मैं और नौकरी करूं, कायनात उसकी है। हालेलुया। तो ये जो संडे को काम पर जा रहे हैं, आप ऑलरेडी गुर्बत के स्पिरिट के, जिसका नाम मेमन स्पिरिट है, आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके कंट्रोल में। और बहाना क्या बना रहे हैं? कमावांगे दिखावांगे, कमावांगे दिखावांगे। आपका वो बॉस मर गया, उधर बम ब्लास्ट हो गया, कहां से खाएंगे? वो कंपनी बंद हो, कहां से खाएंगे? वो आपको प्रोवाइड करने वाला, आपका सोर्स खुदा हो। ऑनर, उसने कहा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ कहां है? तो ऑनर नहीं। तो मेमन आपसे वर्शिप करवाती है और आपको पता भी नहीं चलता। क्या मैं कह रहा हूं? गुर्बत की स्पिरिट, मेमन स्पिरिट आपसे अपनी वर्शिप करवाती है और पता भी नहीं चलता। जैसे अमेरिका में जाने वाले रिश्तेदार मेमन स्पिरिट के कंट्रोल में, कह रहे कोई खुदा खुद कोई नहीं, मेहनत करांगे तो मीरो, सब कुछ मेरी अपनी विजडम है, सब कुछ मेरी अपनी ताकत है। बल्कि बाइबल में लिखा, मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की। अगर खुदा रात को ना उठाए, कौन सी नौकरी चलेगी, कौन सा पंप चलेगा, कौन सी ऑफिस चलेगी, कौन सा कंप्यूटर चलेगा? अगर खुदा रात को आपको सांसें वापस ले ले, कौन चलाएगा? पर वहां अमेरिका में जाने वाले खुदा भूल गए, यूरोप में जाने वाले, प्रदेश जाने वाले लोग कह रहे थे खुदा ही। हालेलुया। खुदा को वैल्यू दे। जब आप काम को वैल्यू दे रहे हैं और खुदा के वक्त पर वैल्यू दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम को वैल्यू ना दे, पर खुदा के काम को, जब खुदा के टाइम पर काम को वैल्यू देना, उस गुर्बत के खुदा की, पैसे के खुदा की, मेमन की वर्शिप है। वो आपके दिल चुराता है दहशत से कि तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरी इनकम बंद हो जाएगी, तू भूखा मरेगा, तू बेरोजगार हो जाएगा, किराया कैसे देगा, फीसें कैसे? वो बदमाशी से, दहशत से आपको वर्शिप करवा रहा है और खुदा से आपको छुड़ा लिया। बनी इस्राइल में वो जुए से निकले हैं, कंडीशन क्या थी? इनको जाने दे ताकि ये मेरी क्या करें, वर्शिप। खुदा को आपसे क्या करें? और जो भी चीज, भले वो कोई रिश्तेदार है, भले कोई दोस्त है, भले कोई काम है, जब आपसे दुआ का वक्त छीन ले, वो आइडल है, वो बुत है, वो स्टैचू है, वो मेमन स्पिरिट है। तालियों की आवाज नहीं आ रही। रिश्तेदार आगे सर, असी चर्च नहीं आना, रिश्तेदार आगे सर, वो टीमन है आपकी गुर्बत की बाइस। उन रिश्तेदारों को मिलेंगे, चले चर्च चले, आने चर्च के बाद बैठ के बात कर, ये चर्च वाले दिन उनका मेरे चर्च के बाद आना है। आप खुदा को आना दे रहे, अपॉइंटमेंट, शादियां चर्च के टाइम पर रखिए, खुदा की वैल्यू नहीं है, इसलिए आप गुर्बत में। वहां कर्जा लेकर सारे नाचने वाले पर उड़ा दिए गरीबों, बाद में सूद वाले, कर्जे वाले, ब्याज वाले खड़े होंगे, उन्होंने बढ़िया कापियां सुट रहा है, किस ले आया था? तो टीवी चौक के लाए। अब वहां याशी शौक दिखा रहे हैं, झूठी शौक। डेप्थ का मतलब है कि बिफोर टाइम जो आप शौक करते हैं वो कर्ज है, अभी वक्त नहीं है खुदा का, पर वो लेकर आप याशी जो करते हैं वो कर्ज है। हालेलुया। तो गुर्बत की स्पिरिट कंट्रोल कर रही है, ये आपका दिल चुराती है, आपसे अपनी वर्शिप। आप कहेंगे हम तो यीशु को मानते हैं, हमारे घर में भी बाइबल है, हम घर में भी दुआ पढ़ते हैं। जब आप खुदा का टाइम किसी चीज को और को दे देंगे, आप उसकी वर्शिप करें।